2 की स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में मची भगदड़ के मामले में फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल हैदराबाद के जुबली हिल्स में मौजूद अल्लू अर्जुन के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नारेबाजी की और तोड़फोड़ भी की, घर पर टमाटर फेंके और गमले को भी नुकसान पहुंचाया। विरोधियों ने पत्थरबाजी भी की। बताया यह जा रहा है कि ओस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी कि जेईवी के सदस्यों ने यह हमला किया था। उस वक्त अभिनेता अल्लू अर्जुन घर पर मौजूद नहीं थे। इस पूरे मामले में 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल एक्टर के घर की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है और साथ ही तेलंगाना सरकार और पुलिस अल्लू अर्जुन को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, जिस पर सियासत भी इन दिनों अब शुरू हो चुकी है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जानकारी के मुताबिक ये अल्लू अर्जुन के घर की तस्वीर है, जहां पर विरोधियों के जरिए, प्रदर्शनकारियों के जरिए तोड़फोड़ की गई। और क्या अल्लू अर्जुन के घर पर हमले के पीछे यूथ कांग्रेस का हाथ है? तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें एक्टर के घर पर हमला करने वाले आरोपी सीएम रेवंत रेड्डी के साथ नजर आ रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी के साथ कोडंगल युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी की एक तस्वीर है। कोडंगल सीएम रेवंत रेड्डी का निर्वाचन क्षेत्र है। वहीं श्रीनिवास रेड्डी ने ही रविवार को अल्लू अर्जुन के घर पर हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था और अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर में तोड़फोड़ भी की गई थी। और देखिए, अब इस पूरी घटना पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान भी सामने आया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने इस मामले में पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। तो सीएम के जरिए पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है, क्योंकि अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर पत्थरबाजी की है, तोड़फोड़ यहां पर की गई है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा, इस वक्त आपके सामने। मैं फिल्मी हस्तियों के घरों पर हुए हमले की निंदा करता हूं। मैं राज्य के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को कानून व्यवस्था के मामले में सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश दे रहा हूं। इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के जरिए सोशल प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया गया है। देखिए, इस मामले में जो सियासत है वो गरमाई हुई है। अल्लू अर्जुन के घर पर हमले की बीजेपी ने कड़ी निंदा की है। बीजेपी ने तेलंगाना में कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला और पूछा कि क्या ये कांग्रेस समर्थित प्रायोजित है। ये सवाल यहां पर बीजेपी की तरफ से दागा गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हैदराबाद में अभिनेता अल्लू अर्जुन के आवास पर पथराव की घटना राज्य में कांग्रेस सरकार की कानून व्यवस्था की चौंकाने वाली नाकामी को उजागर करती है। यह घटनाएं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन की अक्षमता को दर्शाती है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार में कलाकारों और सिने उद्योग को निशाना बनाना एक खतरनाक नियम बन गया है। क्या यह कांग्रेस समर्थित प्रायोजित है? यह सवाल यहां पर खड़ा किया गया। और वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर हमले को लेकर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर सवाल दाग दिए हैं। उन्होंने घटना का वीडियो साझा करते हुए लिखा, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर पत्थरबाजी की गई। ये राज्य प्रायोजित आतंकवाद है। कांग्रेस अल्लू अर्जुन को इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि उन्होंने उनके लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पहले उन्हें एक ऐसे अपराध के लिए जल्दी से गिरफ्तार किया गया था जो उन्होंने किया ही नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच दर्शाती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी कलाकारों के खिलाफ गुंडागर्दी करने का प्रयास करती है। ये वही इमरजेंसी वाली सोच है जिसके तहत जवाहरलाल नेहरू ने मजरू सुल्तानपुरी के गानों को बंद कर दिया था।
ये वही सोच है जिसके तहत इंदिरा गांधी ने उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति के मुंह पे ताला लगा दिया था। अल्लू अर्जुन जो देश के इतने बड़े स्टार है, उनके खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा करना और स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस करना, ये यही दर्शाता है कि रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा अपने से भिन्न राय रखने वाले किसी को नहीं बर्दाश्त कर सकते। और देखिए, बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। कांग्रेस के मुताबिक राज्य सरकार का इस पूरे मसले से कोई भी लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस का क्या लेना देना है? पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जांच होना चाहिए। हमें इसका निंदा करते हैं। एक बात है, सरकार हो तो जरूरी है कि सरकार का हिस्सा हो। अब दिल्ली में केंद्र सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास में है, तो जितना यहाँ पर गलत काम हो रहा है, क्या केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है? तो यह कहना गलत है। अगर अल्लू अर्जुन साहब को कहीं कोई आपत्ति है तो निश्चित तौर पर तेलंगाना में कानून का शासन है, कानून के पास जाएं, उनकी सारी समस्याओं का निराकरण होगा। और देखिए, इसी बीच भगदड़ मामले में हैदराबाद पुलिस का जवाब भी सामने आया है। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक अभिनेता अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस ने हादसे के दौरान का सीसीटीवी फुटेज भी यहां पर जारी किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी करके अल्लू अर्जुन के दावे को गलत बताया। कल अल्लू अर्जुन ने कहा था कि वो हादसे के तुरंत बाद निकल गए थे, लेकिन पुलिस का दावा है कि अभिनेता से बार बार अनुरोध करने के बावजूद वो तुरंत बाहर नहीं गए थे। भगदड़ रात के करीब 9:45 पर हुई और उस वक्त अल्लू अर्जुन थिएटर के अंदर अपनी फिल्म देखते रहे। रात 10:45 के करीब एसीपी ने अल्लू अर्जुन को संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन थिएटर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ने उनके पास नहीं जाने दिया। रात करीब 11:40 के करीब डीसीपी ने उन्हें थिएटर छोड़ने के लिए मजबूर किया। रात 12:05 पर अल्लू अर्जुन बाहर आए और अपनी कार के सनरूफ से फैंस को हाथ हिलाते नजर आए। और देखिए, इसी बीच अल्लू अर्जुन ने अपने सभी प्रशंसकों से ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह की अपमानजनक भाषा या टिप्पणी ना करने की अपील की है। अल्लू अर्जुन ने कहा कि अपनी भावनाओं को जिम्मेदारी से व्यक्त करें और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किसी भी तरह की अपमानजनक भाषा या व्यवहार का सहारा ना ले। यह अपील अल्लू अर्जुन की तरफ से की गई है।